पेस्ट्री रिलीज हो गई एंड वन डे मधुर कॉल्ड मी अप एंड सेड कि कल मुझे आरजीवी राम गोपाल वर्मा पार्टी में मिले थे एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट यू ओनली। कौन है ये बंदा, वेयर इज ही फ्रॉम, कहाँ से आया, इतना बढ़िया एक्टर मेरे को मालूम कैसे नहीं। तो आई हैव गिवन यू अ नंबर टू आरजीवी एंड वो मेरे बॉस है, तो वो आरजीवी का कॉल आएगा तो प्लीज गो एंड सी हिम एंड यू मस्ट वर्क विथ हिम। और नेक्स्ट डे मुझे आरजीवी का मैसेज आ गया कि हाय दिस इज राम गोपाल वर्मा, आई लव योर परफॉर्मेंस इन पेस्ट्री, वुड लाइक टू मीट यू। तब मैं पुणे में रहता था। मधुर टोल्ड मी यू स्टे इन पुणे, व्हेनेवर यू कम टू मुंबई प्लीज कम एंड सी मी। फिर एज आई सेड कि पेस्ट्री वॉज अ गेम चेंजर। तो उसके बाद फिर आरजीवी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद, दैट इज राम गोपाल वर्मा। Like in what sense? He's making or Yeah, as a director. as it is? His approach is different. Yes. Very interesting director to work with. एक एक्टर डायरेक्टर की केमिस्ट्री रहती है ना, हाउ यू लुक एट द कंटेंट, हाउ यू लुक एट द कैरेक्टर, फिर वो इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं, टाइप्स वाला। हालांकि एक ही फिल्म बहुत अच्छी वर्क होगी, दैट इज सरकार राज। आई प्लेड कांतिलाल वोरा इन सरकार राज। वो भी लास्ट टाइम वेरी लास्ट मोमेंट मेरा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि एक्चुअली एक हैदराबाद, दे वर शूटिंग इन हैदराबाद ओनली, रामोजी फिल्म सिटी में सेट लगाया था। और द एक्टर हु वाज प्लेइंग कांतिलाल वोरा, वो बच्चन साहब के सामने पूरा फ्लॉप हो गया। उनके मुंह से डायलॉग ही निकल नहीं रहे थे एंड शूटिंग पैकअप हो गया एंड वी वाज वेरी अपसेट। तो रामू प्रॉमिस्ड बिग बी कि नो डोंट वरी सर, आई विल गेट वेरी गुड एक्टर फॉर दिस रोल एंड ही कॉल्ड मी अप। बोला कि बिग बी वॉज वेरी अपसेट, आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई विल गेट गुड एक्टर फॉर दिस रोल एंड नाउ आई वांट यू टू प्ले दैट रोल, डोंट टेक इट अदरवाइज, वो तुम्हारे उम्र का रोल नहीं था, इसलिए मैंने पहले तुम्हें नहीं बोला था। देन वी डिड सम लुक और इसका एक गेटअप करके देखा। आई मस्ट बी 40-42 एट दैट टाइम, और वो कैरेक्टर का एज अराउंड 58-60 वाला कैरेक्टर था। तो बियर्ड और एक वाइटनर लगा के उसे एक गेटअप बना के वो एक कांतिलाल वोरा किया। तो दैट इज हाउ माय बॉलीवुड जर्नी शुरू हो गई। That's a quite journey, sir. Actually, if you see, director has said, "I don't need a star. I need an actor." Actor, yeah. I have heard like many actors, theater actors, told me that they never want to get into films because they don't believe in feature films acting. They are very much satisfied with the theater work. And they never want to get into the films. इस तरह का एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंटल थिएटर फॉर मोर देन 12 years. उसमें वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ हिज जनरेशन टाइप वाला एक टैग भी आया था, क्योंकि जो भी प्ले करता था वो अच्छा होता था, एक अच्छा रिकग्नाइजेशन मिलता था, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे। तो उससे एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है परफॉर्मर में, एक्टर में। फिर उससे लगता है यार हम जो करते हैं वही सही है, वो कमर्शियल वो हम नहीं करेंगे, टाइप वाला एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना। लेकिन एवरी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी हैज़ सर्टन लिमिटेशन। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारा ग्रुप 50-60 लोगों का था, और बाद में 8-10 साल के बाद हम 2 ही लोग रह गए। एक राइटर था संजय पवार और मैं एक्टर था। बाकी सब लोग प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। लड़कियों की शादी हो गई, वो यूएस में चले गई, लड़कों जितने भी लड़के थे वो सिक्योर जॉब्स देख के उधर चले गए, हम ही नाटक करते रहे। फिर मुझे जब रसिका का फ़ोन आया, जैसे मैंने पहले बताया था, तो मुझे ऐसे लगा कि यार जो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में है, लेट मी गो देयर एंड लेट मी चेक माई सेल्फ। अगर मैं सचमुच में अच्छा एक्टर हूँ तो मैं कमर्शियल में भी सक्सेस हो जाऊंगा। अगर मैं वो नहीं कर पाया तो आई एम नॉट दैट गुड एक्टर। Just get out of your comfort zone. Yeah. So मैं बोला कि it is a new beginning, let's start, love all, start again टाइप वाला खुद को समझाया था। Everything went smoothly,
क्योंकि एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज आई सेड कि वो डेस्टाइन भी है कि जैसे विनय आप्टे और मधुर भांडारकर का एक कॉम्बिनेशन होना, फिर विनय आप्टे सर ने उनको रिक्वेस्ट करना, फिर मधुर का और मेरा एक केमिस्ट्री बन जाना, उसने मुझे प्रॉमिस करना कि मैं तुझे एक दिन ऐसे रोल दूंगा. एज आई सेड ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड ही गेव मी दैट पेस्ट्री वाला कॉप. पेस्ट्री वाले कॉप से फिर आरजीवी की वजह से बच्चन साहब के साथ काम. सो नथिंग वॉज प्लान्ड. एज आई सेड मैं हमेशा कहता हूँ कि आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, कभी भी कुछ नहीं किया. यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राई टू गिव योर best. Let someone else like Madhur Bhandarkar, Ram Gopal Verma, SRV, let them plan something for you. They are there. You just keep on trying and try to give your best. लोग हैं आजू बाजू में, वो देख रहे हैं, वो उनको पता है, दे आर सेंसिबल पीपल. अगर आपके लायक कुछ अच्छा काम है तो वो आपको मिल जाएगा. इट इज़ ओनली योर परफॉर्मेंस जो आपको अच्छा काम देता है. नॉट गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, नॉट हैप्पी दिवाली वाला मैसेज, नॉट हाउ आर यू, सो नाइस टू फॉलो वाला कॉल और मैसेज. इट इज़ ओनली योर परफॉर्मेंस जो आपको एक अच्छे काम की प्रोबेबिलिटी ओपन करता है. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन.